हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो आज हम लोग जानेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स से। तो जानते हैं मल्टीपल्स क्या है। अ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम और द एनी अदर नंबर। इट मीन्स कोई भी नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो हमारा मल्टीपल्स होता है। तो आप लोगों ने टेबल सीखा है क्लास 2 में। तो टेबल्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 इज़ 4, 2 3 जा 6। तो ये जो 2 4 6 ये क्या है, ये हमारा मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल्स है? 2 के मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स इसी तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलिए मैं आपको लिख के एग्जाम्पल के साथ और समझाती हूँ। ओके, तो नाउ लेट अस फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ 4। अब चलिए हम लोग देखते हैं 4 के मल्टीपल्स कैसे निकाल रहे हैं। देखिए 4 के मल्टीपल्स निकालने के लिए हमने 4 इंटू 1, तो हमें क्या मिला 4। 4 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 2 इज 8 इज 12, 4 4 इज 16। ओके, 4 इंटू 5 इजकल टू 20। ओके, तो हमारा ये 4 8 12 6 क्या है, ये हमारे मल्टीपल्स है। किसके मल्टीपल्स है? 4 के मल्टीपल्स। ये जो नंबर जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया है, इससे जो हमारे डिजिट हमें मिला है वो इस डिजिट के मल्टीपल्स है। ओके, 4 इंटू 1 इजकल टू 4। तो 4 का जो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4, ये इसके फर्स्ट मल्टीपल्स है। ओके, 4 इंटू 1, 4 इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8 इज द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4 एंड 12 इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 एंड 16 इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, एंड 20 इज द फिफ्थ मल्टीपल। इस तरह से 1 2 3 4 ये एक कंटिन्यू नंबर चला जाएगा, और जैसे जैसे कंटिन्यू 6 7 8 उस तरह से वो इंक्रीजिंग मल्टीपल्स उसके मल्टीप्लाइड होते चले जाएंगे। ओके, हम लोग कंटिन्यू मल्टीपल्स हम लोगों को मिलते चला जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे एक और 9 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। तो 9 के मल्टीपल्स निकालने के लिए ठीक सेम एज इट इज़, 9 इंटू 1, 9 इंटू 2, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ओके, तो फर्स्ट मल्टीपल क्या हो जाएगा का 9 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो ओके, तो 9 के मल्टीपल्स क्या क्या हो गए? 9 के मल्टीपल्स हो गए 9, ओके, 18, 27, 36 एंड 45। ओके, और ओके, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ द 9। ओके, अब आप लोग को मल्टीपल्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं फैक्टर। मल्टीपल्स में 2 बातें आप लोगों को और ध्यान रखनी पड़ेगी कि एवरी नंबर इज़ द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ एंड एवरी नंबर इज़ द मल्टीपल्स ऑफ 1। इट मीन्स जैसे यहाँ पर 9, तो 9 का मल्टीपल 9 इटसेल्फ है, और 1 का मल्टीपल्स एवरी नंबर इज़ द मल्टीपल्स ऑफ 1। मतलब 1 2 3 जो भी नंबर आएंगे वो 1 के मल्टीपल्स है। ओके, तो चलिए अब हम लोग फैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड दैट नंबर एग्जैक्टली। इट मीन्स कोई भी नंबर जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, इट मीन्स रिमाइंडर हमारा कुछ भी ना बचे, 0 हो जाए, तभी वो उसका फैक्टर होता है। तो इसे हम लोग अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे।
ओके चलिए देखते हैं, फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। 12 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं। तो हम लोगों ने फैक्टर में क्या जाना, फैक्टर कोई भी नंबर का फैक्टर वही हो सकता है जो उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। इट मीन्स रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 12 को जब 12 का पेयर बनाते हैं तो 1 इंटू 12 इजकल टू 12। इट मीन्स जब 12 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, ओके, तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। ओके तो इट मीन्स 1 इंटू 12। तो 12 का फैक्टर क्या क्या है, 1 एंड 12। ओके इसी तरह अदर फैक्टर क्या हो सकता है हमारा 12 का, 2 इंटू 6। 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट क्या होगा, क्वोशिएंट होगा 6 एंड रिमाइंडर होगा 0। ओके जैसे यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, जब इसे हम लोग 2 से डिवाइड किए तो 2 6 से 12, ओके, रिमाइंडर 0। इट मीन्स 2 एंड 6 आर आल्सो द फैक्टर ऑफ 12। और इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारा, 3 इंटू 4 12। ओके जब 3 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे या 4 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा रिमाइंडर 0 होगा। तो इट मीन्स 3 एंड 4 आल्सो आर द फैक्टर ऑफ 12। ओके अब हम लोग और चेक कर लेते हैं, कोई और डिजिट है जो 12 को ब्रेक डाउन करने से मिलता है, जिसको जो 12 का फैक्टर हो सकते हैं 4 4 4 3 जा। अगर हम 4 से करते हैं तो अगेन यही 4 3 जा या 3 4 जा, हम लोग वाइस वर्सा जो भी होगा। जैसे हम लोग वाइस वर्सा इस तरह से लिख सकते हैं, 4 4 के टेबल में 12 आती है तो 4 3 जा 12। इट मीन्स सेम। अगेन 5 के टेबल में 12 नहीं आती, इट मीन्स 12 का फैक्टर 5 नहीं है। फिर अगेन हम लोग 6 के टेबल में देखते हैं तो 6 के टेबल में अगेन जब 6 के टेबल में देखते हैं तो अगेन 6 2 इज 12, यही वाइस वर्सा हो जाएगा, रिवर्स 6 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2। इट मीन्स द सेम, 2 एंड 6 आर द फैक्टर। ओके तब हम लोग देखते हैं 12 का फैक्टर हमारा क्या क्या मिला। 12 का फैक्टर 1 12 2 एंड 6 3 एंड 4 या 4 एंड 3, ये 3 एंड 4 लिखे या 4 एंड 3। तो इट मीन्स 12 का फैक्टर क्या क्या हो गए हमारे, 1 2 3 4 3 4 एंड 6 एंड 12 are the factor of वन। देखिए अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, 1 2 3 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, 3 4 5 के टेबल में 12 नहीं आती इसलिए 12 5 का फैक्टर नहीं है, 5 12 का फैक्टर नहीं है। ओके 4 के बाद 6 एंड देन 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज हम लोग ले लेते हैं 14। 14 के बहुत कम फैक्टर है तो 14 को हम लोग क्या लेंगे, 1 इंटू 14 तो 14 हो जाएगा। और 14 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 इंटू 7। ओके और 14 के टेबल 3 के टेबल में 14 नहीं आती है, 4 के टेबल में 14 नहीं आती, 5 नो, 6 नो, 7 अगेन, देन 7 से वाइस वर्सा, 7 2 इज 14 या 2 7 जा 14। इट मीन्स 14 का फैक्टर हमें क्या क्या मिल गया, 1 2 7 एंड 14 सॉरी एंड 14 are factors of
हम लोगों ने देखा फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग फैक्टर के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। फैक्टर्स के फीचर्स क्या क्या है। एवरी नंबर वन फीचर्स, एवरी नंबर हैज़ वन एज अ फैक्टर। कोई भी नंबर रहता है तो उसका वन फैक्टर रहता है। जैसे हम लोगों ने देखा 1 into 12, 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल है, तो 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। ओके, नंबर 2, एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, जब हमने 12 का फैक्टर निकाला तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 into 12, यानी 1 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 12 एंड 12 इज इटसेल्फ इज़ द फैक्टर ऑफ 12। ये तो एकदम साधारण सी बात है कि जो भी नंबर होगा वो अपने आप का एक फैक्टर होगा। और 1 क्योंकि हर एक नंबर का फैक्टर है। ओके, नंबर 3rd पॉइंट, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। ओके, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 मीन्स 1 को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 into 1 करेंगे तो हमारा क्या फैक्टर्स निकलेगा, 1 1। तो इट मीन्स 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, बाकी 1 को छोड़ के जितने भी नंबर है उसके कितने फैक्टर है, उसके 2 फैक्टर। इट मीन्स 2 को जब हम लोग 2 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 into 2, तो 2 का फैक्टर क्या क्या हुआ, 1 and 2। लेकिन जब 1 का फैक्टर निकालते हैं तो 1 into 1, 1 1 जा 1, तो उसका क्या आया, 1 नंबर भी 1, मल्टीप्लाई बाइड भी 1 और प्रोडक्ट भी 1। इट मीन्स उसका फैक्टर 1 ही रहा। ओके, नंबर 4th पॉइंट, द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन नंबर। ओके, जब भी हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे वो उस नंबर से, इट मीन्स जब 12 का हम लोग, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में 12 का फैक्टर निकाला तो 12 का जो भी फैक्टर होगा वो 12 होगा, मतलब इक्वल टू 12। इट मीन्स 12 होगा या 12 से लेस देन होगा। कहने का मतलब जो भी नंबर का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, 14 का फैक्टर निकाला तो 14 का फैक्टर क्या होगा, 14 इक्वल टू 14 होगा या लेस देन 14 होगा। ओके, तो ये कुछ 4 बातें थी जो आप लोगों को हमेशा फैक्टर निकालते समय याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी फैक्टर्स भी कंप्लीट हुई। ओके, बाय बाय।